दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को दुनिया का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया को दूसरे टी20 में जब आखिरी 3 गेंदों पर चाहिए थे 18 रन, बल्लेबाजी पर थे खुद कप्तान सूर्या के साथ ऋषभ पंत आग उगलने को तैयार थे मुस्तफिजुर रहमान। फिर अंतिम ओवर में हुआ कुछ ऐसा घमासान, कांप उठा पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कौन बना इस मैच में अंतिम गेंद पर चैंपियन? दिलों की धड़कनें कई गुना बढ़ा देने वाले इंडिया बांग्लादेश के बीच खेले गए इस रोमांचक दूसरे टी20 की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गिल, सूर्या और पंत में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जब विश्व क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें बांग्लादेश और भारत एक दूसरे के आमने सामने होती, तब मुकाबले में रोमांच तो पहले ही अपनी सारी हदों को पार कर चुका होता है। ऐसे ही हमें एक बार फिर देखने को मिला, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया। यहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना। उनके बल्लेबाजों ने अपनी टीम को बड़ी मुश्किल से 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 223 रन बनाने में कामयाब रही और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट मोहम्मद सिराज के नाम रहे, तो वहीं एक विकेट रियान पराग और अर्शदीप सिंह ने हासिल किए। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों, खराब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल से आज सभी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों जब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की तो आज अभिषेक शर्मा काफी बड़ी गलती कर बैठे। उनके पास मौका था आज बड़ी पारी खेलकर फॉर्म में वापसी करने का। उन्होंने खतरनाक चौका लगाकर शुरुआत भी शानदार की थी, लेकिन वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में फील्डर को अपना आसान सा कैच दे बैठे। वो इस मैच में केवल 4 गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों, अभिषेक का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब अभिषेक जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या और शुभमन गिल पर हर किसी की निगाहें थीं कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ गिल का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्के से ही बात कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन दोस्तों शुभमन गिल भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हुए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम रखता नहीं था। अब दोस्तों, यहां ऋषभ पंत ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो यह थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि ऋषभ पंत भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़े। और इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर ऋषभ पंत थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहां पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि पंत से पूरी तरह से मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर पांड्या ने 2 रन भागे और फिर यहां से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। पंत अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों पंत शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहां बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वहीं इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर ऋषभ पंत ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। अब चौथी गेंद पर सूर्या ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। सूर्या बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सूर्या ने पहले से ही अपनी आंखें जमा रखी थी और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज सूर्या ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया, साथ ही साथ 110 रन की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को भी मैच जितवा दिया। बाकी इस मुकाबले में ऋषभ पंत के बल्ले से 35 रन निकले। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया ये दूसरे टी20 से ठीक पहले अभ्यास 70 का मुकाबला था।
जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने रन देना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया जीतेगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, पहले T20 में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर तूफान आया रिंकू सिंह का। रिंकू ने महज इतनी गेंदों में ठोक डाले 90 रन और 12 छक्के। रिंकू के सामने बांग्लादेश के सभी गेंदबाज फेल होते हुए नजर आए। हालांकि इतने मेहनत के बाद भी रिंकू 10 रन से अपने शतक से चूक गए। और अगर आप भी ये मैच देखना चाहते हो, रिंकू की खतरनाक बल्लेबाजी का लुत्फ उठाना चाहते हो, तो पूरे वीडियो हमारे साथ जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज का आगाज हो चुका है। दोनों टीमें वानखेड़े के मैदान पर आमने सामने हुई। सिक्का उछाला गया तो भारत के पक्ष में गिरा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर गदर मचाने के लिए उतरी। अभिषेक शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल, इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की उम्मीद थी, लेकिन यशस्वी जायसवाल केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं अभिषेक का साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने निभाया और भारत की लुढ़कती हुई पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बनाई, लेकिन 32 रन बनाकर अभिषेक शर्मा भी पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया मुश्किल घड़ी में आ चुकी थी। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत ने भी मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। इन दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी बनाई और सूर्य कुमार यादव ने तो अपना अर्धशतक ठोक दिया, लेकिन वो भी केवल 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब पूरी जिम्मेदारी रिंकू सिंह के कंधों पर आ चुकी थी। भारत का स्कोर 120 रन हो गया था और हमारे 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। मैदान पर ऋषभ पंत का साथ देने रिंकू सिंह आए और उसके बाद रिंकू ने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया जिससे बांग्लादेश की टीम क्या कोई भी क्रिकेट प्रेमी कभी भूल नहीं पाएगा। आते ही उनका बल्ला गर्जना शुरू हो गया। शाकिब अल हसन का सामना जब रिंकू सिंह से हुआ तो रिंकू ने अपना प्रचंड रूप दिखा दिया। उनके ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर जब इस घमंडी गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी और भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। रिंकू इस मुकाबले में अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। इनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। बांग्लादेश के हर गेंदबाजों पर टूट कर प्रहार कर रहे थे। जब रिंकू सिंह के सामने गेंदबाजी करने के लिए तस्कीन अहमद आए, तब भी उन्होंने नहीं सोचा था कि इस ओवर में रिंकू क्या करने वाले हैं। रिंकू ने एक बार फिर अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। तस्कीन अहमद की पहली ही गेंद को रिंकू सिंह ने पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी रिंकू सिंह नहीं रुके। एम्पायर की ठीक ऊपर से एक और छक्का लगाकर अपना प्रचंड रूप दिखा दिया। रिंकू का जलवा भी खत्म नहीं हुआ। ओवर की 5वीं और अंतिम गेंद को भी छक्के में तब्दील कर गेंदबाज की बखी उधेड़ दी। रिंकू भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और वो भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ चुके थे। रिंकू की बल्लेबाजी देखकर भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा था। जब एक बार फिर रिंकू का सामना शाकिब अल हसन से हुआ, तब ओवर की दूसरी ही गेंद पर रिंकू ने अपना खतरनाक अंदाज एक बार फिर दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर उन्होंने केवल 9 गेंदों में अपना अर्धशतक ठोक दिया था। रिंकू बांग्लादेश के हर गेंदबाजों पर बेरहमी से टूटकर प्रहार कर रहे थे। रिंकू की बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाजों के होश उड़ चुके थे। भारतीय टीम का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। रिंकू अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब बांग्लादेश के सबसे खतरनाक गेंदबाज मेहंदी हसन गेंदबाजी करने के लिए आए, तब रिंकू ने एक बार फिर उनका स्वागत छक्के के साथ किया और अंत तक भी 2 गेंदों में चौके और छक्के लगाकर कर दिया। अब तो ऐसा लग रहा था रिंकू गेंदबाजों के साथ मजाक कर रहे हों। रिंकू को रोक पाना अब बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी की बस की बात नहीं थी। देखते ही देखते रिंकू सिंह अपने शतक के बेहद करीब जा रहे थे, लेकिन उन्होंने यहां पर अपना विकेट गंवा दिया। शतक लगाने से वो चूक गए और 10 रन पीछे रह गए, वरना रिंकू तो आज सभी बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ते थे। रिंकू ने इस मैच में केवल 15 गेंदों का सामना किया था और 90 रन ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में अपना डंका बजा दिया था। इस पारी में रिंकू सिंह ने 11 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके जड़ दिए, बांग्लादेश की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से रिंकू सिंह ने अपने बल्ले की दहाड़ से बांग्लादेश की गेंदबाजों को किसी लायक नहीं छोड़ा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में से कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच रोमांचक प्रैक्टिस टेस्ट के तीसरे दिन का जबरदस्त मैच हो चुका है शुरू। चौकों की बरसात करके रोहित शर्मा ने पहुंचा दिया स्कोर को 700 रन के पार। तो आखिरकार क्या चल रहा है टीम इंडिया का स्कोर? क्या दोहरा शतक रोहित लगाने के बाद 13 शतक लगा पाएंगे? सब कुछ हम आपको वीडियो में भारत की बल्लेबाजी लाइव दिखाने जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी की क्या राय है कि भारत और बांग्लादेश में से कौन सी
टीम तीसरे दिन का मैच अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत जल्द 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का रोमांचक घमासान शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही अपनी तैयारियों को